आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत हमेशा अमन का अलंबरदार रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहा, यूक्रेन और रूस के वक्त जाया किए बगैर मिल बैठकर लड़ाई खत्म करने के तरीके करनी चाहिए तलाश। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियों और जोशो खरोश में हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है इजाफा। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी। सोपोर पुलिस की मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई, एक टेरर एसोसिएट के रिहायशी मकान और एक कनाल और एक मलरा अराजी को किया गया अटैच। और भारत के फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले पहले हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को आज दागा गया चेन्नई से। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर के साथ वफूद की सतह की बातचीत की, जिस दौरान वज़ीर आज़म ने पुरजोर तरीके से कहा कि यूक्रेन और रूस को वक्त ज़ाया किए बगैर मिल बैठकर मौजूदा लड़ाई खत्म करने के तौर तरीके तलाश करने चाहिए। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी रिश्तों को मुस्तहकम करने की गर्ज से 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए, जिनमें ज़राअत, सकाफती तबादुले और दवाइयों के कंट्रोल से मुतल्लिक मयारात भी शामिल हैं। इससे कबल पोलैंड के दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वारसा में पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को बढ़ाकर कलीदी शराकतदारी तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने बाहमी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन के अज़म का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान खुशहाली, इस्तेहकाम और पायदार आलमी निज़ाम की जरूरत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाब के लिए चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियों में जहां तेजी आ गई है, वहीं पहले मरहले के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल जारी है। इस मरहले में यूटी के पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा अजला के 24 हल्का इंतखाबात में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रवां माह की 27 तारीख है। नामजदगी कागजात की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी, जबकि 30 अगस्त तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के लिए 87 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिनमें 44 लाख से ज्यादा मर्द वोटर और जायद 42 लाख खवातीन वोटर शामिल हैं। जिला इंतजामिया शुपियां 18 सितंबर को जिला में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। इस जिला के जैनापुरा और शुपियां असेंबली हलकों के लिए लगभग 2,10,000 वोटर अपना आईनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें 1,04,882 मर्द, 1,04,150 खवातीन और 7 ख्वाजा वोटर हैं। जिला में साफ और शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए 251 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें असेंबली हल्का शुपियां के 122 जबकि जैनापुरा असेंबली हल्के के 129 पोलिंग मराकज शामिल हैं। इन पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब रखने की खातिर सभी दरकार इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपना चुनाव मंशूर जारी किया है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मंशूरी जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला दफा 370 या रियासत के दर्जे की बहाली या फिर सीटों के बंटवारे का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसका पायदार हल ढूंढना जरूरी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर रायजनी करते हुए कहा कि अगर ये पार्टियां कश्मीर मामले के हल के लिए इनके मौक़िफ़ को इख्तियार करती हैं तो पीडीपी सभी सीटें इन जमातों के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। मोसुफा ने कहा कि अगर पीडीपी इख्तियार में आती है तो वो 60,000 आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल बनाया जाएगा। सार्फिन के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम रखी जाएगी, जबकि मसाजिद और मंदिरों वगैरह को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। आर पार तजारत को बहाल करने के अलावा शारदा पेट कॉरिडोर को खोला दिया जाएगा और 1 बरस के अंदर 1 लाख खाली असामियों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीपी के इक़्तिदार में आने की सूरत में कोई भी वाटर टैक्स नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीपी के मंशूर में कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी की भी काफी अहमियत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने आज हल्का इंतखाब
हबा कदल के चंद इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान कई जगहों पर लोगों ने उन्हें दरपेश मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। मोस्तफा ने बोहरी कदल में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों के एक इजलास की भी सदारत की। उन्होंने बिजली की सप्लाई पोजीशन में बेहतरी लाने और सार्फिन को मुश्तहिर शेड्यूल के मुताबिक बिजली के फराहम करने के अलावा आवाम के लिए पीने के साफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाने की मुतल्लिका महकमों से अपील की। बोहरी कदल में आतिज़दगान के साथ इजहारी यकजहती करते हुए उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इन मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने आज गलमानपुरा बड़गाम में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इनकी पार्टी जिला बड़गाम में मुस्तहकम हो रही है और इस बात का इंदिया दिया कि पीडीएफ जिला बड़गाम के 4 असेंबली हलकों से चुनाव लड़ सकती है। मौसूफ ने कहा कि पीडीएफ एक उभरती हुई पार्टी है और मुस्तकबिल में अवाम की मदद से ये एक बड़ी पार्टी बन सकती है। उन्होंने कहा कि हल्का बंदी अवाम के मफाद के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जिला चुनाव अफसर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने आज डीसी ऑफिस पुलवामा में असेंबली इलेक्शन कंट्रोल रूम का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन के हवाले से किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर और लैंडलाइन टेलीफोन नंबर भी आवाम के लिए वक्फ किया। इस मौके पर जिला चुनाव अफसर ने साफ और शफाफ चुनाव की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि जिला चुनाव ऑफिस इस हवाले से सभी दरकार इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव कमीशन की तरफ से जारी रहनुमा खतूत पर मिनो अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ निगरानी टीमें तश्कील देकर उन्हें इंतहाई मुतहरिक कर दिया गया है। जिला चुनाव अफसर बड़गाम अक्षय लाबरू ने आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में बीरवा असेंबली हल्के के लिए कायम किए गए डिस्ट्रीब्यूशन व कलेक्शन सेंटर का दौरा करके चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इनके हमरा एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर भी थे। इस दौरान उन्होंने टाउन हॉल में कायम किए गए रिटर्निंग अफसर हेडक्वार्टर के कामकाज का जायजा लिया। ऐसे तरीके से वोटिंग के अमल को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इंतजाम की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने सीसीटीवी नस्ब करने के समेत दीगर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने चुनाव कमीशन की तरफ से जारी रहनुमा खतूत पर मिनोन अमल करने पर भी जोर दिया। आने वाले असेंबली इंतखाबात में वोटरों की बढ़ चढ़कर शिरकत यकीनी बनाने और राय दहिंदगान को वोटों के इस्तेमाल के हवाले से हसास बनाने के लिए आज बारामूला में शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम से एक रैली को हरी झंडी दिखाई गई। 10 बारामूला असेंबली हल्के से रिटर्निंग अफसर अरशद अहमद खान ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बारामूला के स्वीप के नोडल अफसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वितरगाम सोपोर में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। कश्मीर जोन पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक वाकये के फौरन बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, जो आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। मिलिटेंसी सरगर्मियों और मिलिटेंटों की आनतकारों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने आज नसीमबाग क्रांकशवन कॉलोनी सोपोर टेरर एसोसिएट अब्दुल रशीद नजार के एक मंजिला रिहायशी मकान और स्टेट अमरगढ़ सोपोर में एक कनाल एक मर्रा अराजी को अटैच कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन सोपोर में दर्ज FIR नंबर 307/2023 के सिलसिले में की गई है। SKICC श्रीनगर में जारी चिनार उर्दू किताब मेले के तहत आज बच्चों और दीगर शुरका ने वादी कश्मीर के मारूफ रेडियो जॉकी नासिर, फोटोग्राफर रूपाली तलन और पॉडकास्टर अंजुम शर्मा के साथ इजहारी ख्याल किया। इस दौरान RJ रफीक भी मौजूद रहे। दिन में 11 बजे से 12:30 तक स्कूली बच्चों ने अंग्रेजी में शिवानी कंडिया और से दिलचस्प कहानी सुनी और मारूफ रियाजीदान विवेक कुमार से वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स सीखी, जबकि मंडाला आर्ट से मुतालिक एक वर्कशॉप में भी शिरकत की। मेले के दौरान बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल लाइब्रेरी का एक स्टॉल भी दस्तयाब रखा है, जिसकी बदौलत बच्चे और नौजवान 23 जबानों के 1000 से जायद किताबों से मुस्तफीद हो सकते हैं और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह तारा ने आज जिला गांधरबल के दौरे के दौरान महकमे की तरफ से जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत जेर तामीर मुख्तलिफ खेल सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने जारी तरक्याती कामों पर हो रहे पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए प्रोजेक्टों की वक्त रहती तकमील पर जोर दिया, ताकि जिला में आलमी मयार का खेल कूद से मुतलिक ढांचा कायम हो।
पुलवामा जिला के टाहब जोन में महकमा एजुकेशन की एक खास मुहिम के तहत आज ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के 50 बच्चों का आडूरा प्राइमरी स्कूल में दाखिला किया गया। इस मौके पर महकमा एजुकेशन के अफसरान व एहलकार और विलेज वेलफेयर कमेटी आडूरा के कुछ ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस दौरान जोनल एजुकेशन अफसर टाहब और SDPO लेतर भी मौजूद रहे। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा और जोनल एजुकेशन ऑफिस बिजबिहाड़ा के इश्तिराक से आज कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में जिस्मानी तौर खास बच्चों के लिए सालाना एक रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 250 जिस्मानी तौर खास बच्चों ने शिरकत करके क्रिकेट, लॉन टेनिस, कैरम, टग ऑफ वॉर, रेस और दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा प्रोफेसर यास्मीन बशीर ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जबकि इख्तितामी तकरीब में तहसीलदार बिजबिहाड़ा नुसरत अजीज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी जिस्मानी तौर खास बच्चों की इज्जत अफजाई की गई। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुलगाम ने पैनकेक स्लेट एसोसिएशन के इश्तिराक से पैनकेक स्लेट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का एहतमाम किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर खान ने आज इंडोर स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अफसर कुलगाम मुश्ताक अहमद पामपुरी भी मौजूद थे। चैंपियनशिप में जिला से ताल्लुक रखने वाले लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी तादाद में शाकीन भी मौजूद रहे। भारत का पहला फिर से काबिल इस्तेमाल हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 चेन्नई से दागा गया। इस रॉकेट को स्पेस जोन इंडिया ने मैराथन ग्रुप के साथ मिलकर तैयार किया है। एक मुतहरिक ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करके 50 PICO सैटेलाइट और 3 क्यूब सैटेलाइट के साथ इसे दागा गया। 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर इस रॉकेट ने कुछ ही सेकंडों में कई तजुर्बात किए और जमीन पर वापस आ गया। इसरो के खलाई मरकज के साबिक डायरेक्टर माइलस्वामी अंदुरिया रॉय ने कहा कि इस रॉकेट में ठोस और रकीक दोनों तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।